Good morning students. How are you all? Students, today we will start chapter 8 of EVS class 2, that is air everywhere. Air everywhere. What does it mean? हमारे चारों तरफ हवा है. Air यानी कि हवा और everywhere यानी कि हर जगह पर हवा है. हाँ, आप इसको कैसे बोलेंगे कि हमारे सारी जगह पर हवा है? क्यों बेटा, आप कहीं पर भी हो, हम सांस लेते हैं ना, ऐसे ब्रीथ करते हैं, दैट मीन्स हवा है. अगर वहाँ पर हवा नहीं होगी तो हम ब्रीथ नहीं कर पाएंगे और हम मर जाएंगे. दैट मीन्स हमारे चारों ओर हवा है. देखते हैं इस चैप्टर में हम बहुत कुछ अबाउट एयर पढ़ेंगे. ओके, लेट्स स्टार्ट. एयर इज़ ऑल अराउंड अस. सबसे पहली चीज़, हमारी पूरी चारों तरफ क्या है? एयर है. आर अर्थ इज़ सराउंडेड, बोलिए, सराउंडेड बाय एयर. अब हमारे चारों तरफ क्या है? हवा है. वी कैन नॉट सी और टच एयर बिकॉज इट हैज़ नो कलर और शेप. अब क्या हम एयर को ऐसे टच कर सकते हैं क्या, या ऐसे पकड़ सकते हैं क्या? नहीं. क्यों नहीं? कोई कलर नहीं होता, कोई शेप नहीं होता, इवन हम उसको देख भी नहीं सकते. बट वी कैन फील द एयर इन इट्स व्हेन इट इज़ ब्लोइंग. पर जब वो बहती है, ब्लोइंग यानी कि जब हवा चलती है, तो हम उसको फील कर सकते हैं. देखिए, जैसे ये गर्ल फ़ैन ऑन है तो उसके बाल उड़ रहे हैं, तो उसको पता चल रहा है कि हवा चल रही है. हम लोग जब कूलर या पंखे के नीचे बैठते हैं, फ़ैन के नीचे, तो हमको पता चलता है ना कि हवा चल रही है, बहुत तेज़ गर्मी लग रही है, फ़ैन तेज करो, कूलर चलाओ, ऐसा करते हैं ना हम लोग. उसी से तो हमको एयर लगती है, हवा लगती है. एयर टेक्स द शेप ऑफ थिंग्स इन विच इट इज़ फिल्ड. और एयर का खुद का कोई शेप नहीं होता, उसको जिस चीज़ में भर दिया जाए वो वैसा शेप ले लेती है. एयर को हम उसमें भी भर सकते हैं क्या? यस. देखिए, ये लड़का फुटबॉल में एयर भर रहा है. आप लोग बलून्स फुलाते हैं तो उसमें क्या जाती है? एयर ही जाती है ना. ये देखिए, जैसे ये बलून, इसके अंदर क्या है? इसके अंदर एयर है. देखिए, है ना, एयर है ना. और इसने किसका शेप ले लिया? इस बलून का. देखिए, एयर ने किसका शेप ले लिया? इस बलून का. या फिर ये बॉल देखिए, इस बॉल में भी क्या है? एयर है ना. देखिए, इसमें कहाँ से एयर भरी गई होगी? ये देखिए, मैं आपको बताती हूँ. ये इस पोर्शन से, इस जगह से इस बॉल में क्या भरी? एयर भरी गई. और यहाँ इसको लॉक कर दिया गया. अगर हम इसमें छेद कर दें यहाँ पर इस बॉल में, तो यहाँ से हवा, इसकी एयर बाहर निकल जाएगी और ये पुच्च हो जाएगी. या फिर आपके पास बास्केटबॉल या फुटबॉल, कोई भी बॉल हो, तो आप उसमें देख सकते हो कि उनमें क्या होती है? एयर होती है. जैसे है पानी, जिस चीज़ में भर दो उस चीज़ का शेप लेता है, सेम वैसे ही एयर भी जिस चीज़ में हम भरते हैं वो उसका शेप ले लेती है. लुक एट द बॉल, इट इज़ फिल्ड विथ एयर. इस बॉल को हम देखते हैं, या हमने अभी हमारी बॉल देखी ना, उसमें क्या था? उसमें एयर थी. नाउ द मूविंग एयर इज़ कॉल्ड विंड. अब जो हवा धीरे धीरे चलती रहती है उसको हम क्या कहते हैं? विंड कहते हैं. इंग्लिश में विंड, हिंदी में तो हम उसको हवा ही कहते हैं. When the air moves very slowly, we call it breeze. जब बहुत धीमी धीमी मंद पवन, जिसको हम हिंदी में कहते हैं, अच्छी हल्की हल्की हवा चलती है, तो उसको हम क्या कहते हैं? ब्रीज कहते हैं. Very strong wind is called storm. और जो बहुत तेज़ हवा आती है, देखिए जैसे इसमें सब पेड़ पौधे सब ज़ोर ज़ोर से हिलने लगे, उसको क्या कहते हैं? स्टॉर्म, यानी कि तूफ़ान, है ना, आंधी तूफ़ान, जिसको हम कहते हैं ना आंधी तूफ़ान, वो स्टॉर्म. ओके, देखिए, ऑल ह्यूमन बींग्स, एनिमल्स एंड प्लांट्स नीड एयर. अब सबको एयर की ज़रूरत है, चाहे एनिमल्स हों, चाहे हम ह्यूमन बींग्स हों. जब हम सांस लेते हैं तो हमारी बॉडी में क्या जाती है? ऑक्सीजन जाती है. क्या जाती है? ऑक्सीजन. और जब हम छोड़ते हैं तो क्या बाहर निकलती है? कार्बन डाइऑक्साइड. ये नाम हम बहुत बार सुन चुके हैं. हमारी लाइफ के लिए ऑक्सीजन
बहुत ज़रूरी है। अगर ऑक्सीजन नहीं होगी तो हम ज़िंदा नहीं रह सकते, रह ही नहीं सकते। एक बार हम बिना खाने पीने के तो फिर भी कुछ दिन ज़िंदा रह लेंगे, पर विदाउट ऑक्सीजन हम कुछ सेकंड्स भी ज़िंदा नहीं रह सकते। ऑल ह्यूमन बींग्स, एनिमल्स एंड प्लांट्स, सबको ऑक्सीजन की ज़रूरत पड़ती है। प्लांट्स हेल्प इन क्लीनिंग द एयर फॉर ह्यूमन बींग्स एंड एनिमल्स। और जो प्लांट्स होते हैं वो क्या करते हैं, गंदी एयर को, है ना, एयर में जो गंदगी होती है उसको क्लीन करने का काम कौन करते हैं, प्लांट्स करते हैं। देयरफॉर वी मस्ट प्लांट लॉट्स ऑफ ट्रीज़, इसलिए हमको क्या करना चाहिए, बहुत सारे प्लांट्स लगाने चाहिए। देखो अब इस पिक्चर में वी ब्रीथ इन कार्बन डाइऑक्साइड, ऑक्सीजन, देखिए हम क्या सांस में अंदर क्या लेते हैं, ऑक्सीजन। वी ब्रीथ आउट, अब ये चाहे एनिमल हो चाहे हम हो, हम क्या बाहर निकालते हैं, कार्बन डाइऑक्साइड। प्लांट टेक इन कार्बन डाइऑक्साइड, पर प्लांट्स इससे उल्टा करते हैं, वो क्या करते हैं, इस गंदी कार्बन डाइऑक्साइड को अपने अंदर लेते हैं और फिर क्या करते हैं, एंड रिलीज ऑक्सीजन, और उसको शुद्ध करके क्या बना के बाहर छोड़ते हैं, ऑक्सीजन। यानी कि हमारी अर्थ पे ऑक्सीजन हमें किससे मिलती है, प्लांट्स से। अगर ये प्लांट्स नहीं होंगे तो धीरे धीरे हमारी अर्थ की ऑक्सीजन ख़त्म हो जाएगी और हम सब मर जाएंगे। तो व्हाट इज़ इम्पॉर्टेंट, हमारे को सबको कम से कम अपनी लाइफ में 1 ट्री ज़रूर लगाना चाहिए। ओके, वी नीड क्लीन एयर टू ब्रीथ। अच्छा आप बताइए, कहीं पर बहुत सारा धुआं हो रहा हो तो वहाँ आप सांस ले पाते हैं क्या, नहीं। दैट मीन्स हमको कैसी एयर चाहिए, क्लीन एयर, साफ़ सुथरी हवा। डर्टी और पॉल्यूटेड एयर मेक्स अस सिक, अगर गंदी या पॉल्यूटेड हवा हम सांस में अंदर लेंगे तो क्या होगा, बीमार हो जाएंगे। देयर आर मैनी थिंग्स दैट पॉल्यूट द एयर। अब एयर ख़राब कैसे होती है, गंदी कैसे होती है, देखिए स्मोक फ्रॉम व्हीकल्स, अगर व्हीकल्स में से जो इस तरह से धुआं निकलता है। देन हार्मफुल गैसेस फ्रॉम फैक्ट्रीज़, ये जो फैक्ट्रीज़ में से गंदी धुआं निकलता है वो। गार्बेज यानी कि कचड़े से भी हवा पॉल्यूटेड होती है। वहाँ जहाँ कचरा होता है वहाँ कितनी गंदी बदबू आती है, वहाँ सांस ले पाते हैं क्या, नहीं ले पाते। बर्निंग ऑफ ड्राइड लीव्स, वेस्ट, पेपर्स एक्सेट्रा, और जो लोग कचरा जला देते हैं, सूखी पत्तियां जला देते हैं तो उससे जो धुआं उठता है, क्या हम उस धुएं में सांस ले पाते हैं, नहीं। दैट मीन्स ये सारी चीज़ें क्या करती हैं, आसपास की एयर को पॉल्यूटेड यानी कि गंदा कर देती हैं। इन सब से बचना है तो क्या करना होगा, इन दोनों बच्चों की तरह हमें पेड़ लगाने होंगे, ट्रीज़ प्लांट करने होंगे। स्टूडेंट्स यहाँ हमारा चैप्टर तो फिनिश होता है, ओके, पर यहाँ कुछ एक्टिविटीज़ हैं। देखिए, व्हाट हैपन्स इफ़ द एयर इज़ डर्टी, अगर हमारी एयर ख़राब होगी तो क्या होगा, आइज़ में जलन होती है ना। हार्ट क्या हो जाता है, हार्ट पंपिंग स्लो कर देता है। हेयर्स ख़राब हो जाते हैं, नोज़ ब्लॉक हो जाती है, स्किन रफ हो जाती है। इस तरह से बहुत से ऐसी चीज़ें हैं जो एयर की वजह से ख़राब होती हैं। देखिए, अगर हमें फ्रेश एयर चाहिए तो हमें क्या क्या करना पड़ेगा, है ना, वॉक ओवर शॉर्ट डिस्टेंसेस, हमको वॉकिंग करनी पड़ेगी और डीप ब्रीथ लेनी होगी। बाइसिकल का यूज़ करें, गाड़ियों का यूज़ कम करें, है ना, और इनकी अगर यूज़ करते हैं तो पर्टिकुलर टाइम पर इनकी सर्विस कराते रहें। प्लांट्स लगाएं। क्रैकर्स बिल्कुल ना जलाएं। क्रैकर्स चाहे आप छोटी सी फुलझड़ी भी जलाते हैं बेटा, तो उससे जो धुआं उठता है वो हमारी पॉल्यूशन करता है, एयर पॉल्यूशन, पूरी एयर को गंदा करता है। अब आपने सोचा एक फुलझड़ी तो जला रहे, आपके पास वाले ने भी सोचा एक फुलझड़ी, ऐसे करते 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 हमारे इंडिया की 125 करोड़ की जनता अगर एक एक फुलझड़ी भी जलाती है तो कितना पॉल्यूशन हो गया। इसलिए हमें बिल्कुल क्रैकर्स नहीं जलाने चाहिए, चाहे वो फुलझड़ी ही क्यों ना हो, एक छोटा सा अनार बम क्यों ना हो, उन सब से क्या होता है, पॉल्यूशन। हाँ, हमें दिए जलाने चाहिए। क्या जलाने चाहिए, दिए से क्या होता है, दिए से पॉल्यूशन कम होता है, बल्कि
हवा साफ़ होती है, बट जो ये फुलझड़ियाँ होती हैं इनसे बहुत धुआं होता है। एंड कीप द गार्बेज कवर्ड, और जो डस्टबिन्स हैं उनको हमेशा कवर करके रखना चाहिए ताकि उनमें से गंदी गंदी बदबू ना आए। ओके स्टूडेंट्स, नाउ वी हैव फिनिश्ड आवर चैप्टर. We will do its exercise tomorrow. Okay, till then, bye bye.